आरा शहर के शुभ नारायण नगर मझौवा स्थित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय की होनहार छात्र आर्यन ने सीबीएसई 10वीं बोर्ड की परीक्षा में भोजपुर टॉपर बनने का गौरव हासिल हुआ है। उसके इस उपलब्धि से संभावना स्कूल ही नहीं बल्कि भोजपुर जिले का नाम रोशन हुआ है। सीबीएसई 10वीं बोर्ड की परीक्षा में उसे 98.8% अंक हासिल हुआ है। आर्यन मूल रूप से आरा सदर प्रखंड के बसंतपुर गांव का रहने वाला है। उसके पिता प्रमोद कुमार सिंह आर्मी में सैनिक हैं। वर्तमान में वे कश्मीर के राजौरी में पोस्टेड हैं। मां पूनम देवी गृहिणी हैं। वह 2 बहन एवं भाई में सबसे छोटा है। उसके दोनों बहनों ने दिव्या कुमारी और दिव्यांशु कुमारी की पढ़ाई भी संभावना स्कूल में हुई है। उसकी प्रारंभिक शिक्षा संभावना स्कूल से ही शुरू हुई। उसने वर्ष 2012 में कक्षा यूकेजी में नामांकन कराया था। 1% ला करके पूरे जिले में इस स्कूल का मान सम्मान बढ़ाया है और जिला टॉपर हुए हैं। इन्होंने एक इतिहास रचा है और आने वाले बच्चों को यह सिखाया है कि आप करके दिखाओ, हमने जो लिखा है उसे मिटाकर दिखाओ, उससे आगे बढ़कर दिखाओ। उनकी मम्मी के लिए हम लोग थैंकफुल हैं कि इतनी अच्छी गार्जियन जिनकी 2 बेटियां यहाँ से पढ़ के निकली, उन्होंने भी 90% एवं मार्क्स लाया था। ऐसी पेरेंट्स सबको होनी चाहिए और पूरा परिवार ही मतलब अनुकरणीय है। पिता फौज में है, जिसके पिता फौज में हो, देश की सेवा कर रहे हों और जिसके घर की माताएं ऐसी हों जिन्होंने 2 सफल बेटियों को शिक्षा दीक्षा दी और वो तैयारियां कर रही हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। एक बेटा जो सफलता की ओर अग्रसर है, ऐसी माँ को हम सलाम करना चाहेंगे। ऐसी माताएं हो तो फिर हमारा देश तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और बहुत बहुत आपको शुभकामना देता है पूरा विद्यालय परिवार। और आर्यन को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामना देता है कि बेटा जैसे तुम पढ़ाई किए हो कॉन्सेंट्रेट करके उसी तरह से एकदम अपने आप को फोकस्ड रखो और जो भी तुम जेईई क्रैक करने के लिए तुम सोच रहे हो तुम उससे भी ऊंचा मकाम हासिल करोगे। तुम लिख लो, जिस तरह से तुमने 10th का एग्जाम दिया कॉन्सेंट्रेट करके, अगर वही प्रतिबद्धता तुम्हारी रही तुम जीवन में ऊंची कामयाबी हासिल करोगे। इस राज्य का ही नहीं राष्ट्र का नाम रोशन करोगे, बशर्ते अपने दिमाग को इधर उधर नहीं घुमाना है। एक बार पुनः पूरे परिवार को, आर्यन की मम्मी को, आर्यन को बहुत बहुत शुभकामना। अगर आपका लक्ष्य ही मतलब फिक्स नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको पहले दिन से, जब से आप उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आपने पहले दिन ही ठान लिया है ना कि अगर आपको वो करना है, यू हैव टू डू दिस, तो आपको मतलब एक सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और वो सेल्फ मोटिवेशन आप खुद को अगर करते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए तो एक्सटर्नल मोटिवेशन तो मतलब है ज़रूरी, लेकिन अगर आपने सेल्फ मोटिवेशन अपने अंदर हमेशा मतलब बना के रखा है तो आपको पक्का कर लेंगे। यू विल डू दिस नेसेसरी एंड आपको मतलब उसमें कंटिन्यूअसली, ऐसा नहीं है कि आप लास्ट के 3 महीने या 2 महीने पढ़ के ये नहीं कर सकते। आपको स्टार्टिंग से अगर आपको मतलब अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो आपको शुरू से ही मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ जो बच्चे कॉम्पीट करने वाले हैं उन्होंने भी शुरू से तैयारी कर ली है और आपको जितना समय दिया गया है उतना ही समय सभी बच्चों को दिया गया है, उतना ही सिलेबस सभी बच्चों का है। तो अगर आप ठान लें कि आपको अपना बेस्ट देना है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। बस आपको जिस एग्ज़ाम के लिए आप मतलब कंसंट्रेट कर रहे हैं आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। अगर सिलेबस पता है तो आपको PYQ से काफ़ी अच्छा अंदाज़ा लग जाता है कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं और आपको क्या करना है। PYQs एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अगर आपने एक बार सिलेबस, आपकी जो बुक्स है, जिससे एक्चुअली बोर्ड एग्जाम में तो क्लियरली स्पेसिफाइड होता है कि NCERT से ही मतलब सब कुछ जो भी आना है NCERT से आना है, ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट सिलेबस नहीं है। तो अगर आपने उतने ही सिलेबस को अगर आपने फुली कॉन्सेंट्रेट कर दिया तो ये आपके लिए उतना मुश्किल नहीं है। यू कैन डू दिस एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव डन दिस। बहुत सारे बच्चों ने ये किया भी है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू एंड आई एम फर्दर मोटिवेटिंग यू टू
to complete your journey and just experience it and give your 100%. Do your full preparation and you will do this for sure. You will do this for sure. Thank you. मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे इसी स्कूल से पढ़ाई किए हैं। बहुत अच्छे थे पढ़ने में, स्कूल भी बहुत अच्छा है। इस स्कूल से मेरे तीनों बच्चे निकला है पढ़कर। अच्छा से पूरा पढ़ाई गार्डन रहती सब बहुत अच्छा से हुआ है। बच्चे भी मेरे बहुत अच्छे हैं, टीचर भी बहुत अच्छे थे, हेड मैम भी बहुत अच्छे थे, हेड सर भी अच्छे थे। मेरे बच्चे को इस स्कूल से बहुत अच्छा पढ़ाई हुआ है। मेरे बच्चे बहुत अच्छे थे। कल तक सीबीएसई में अपने विद्यालय में टॉपर थे, आज जिले का टॉपर हैं। कैसा लगा, किस तरीके से आपने पढ़ाई किया, क्या संदेश देना चाहोगे? पहली बार जब मैंने अपना रिजल्ट देखा था तो मुझे बिल्कुल मतलब भरोसा था कि 90 प्लस, हमेशा स्कूल में तो 98 ही आता था हमेशा स्कूल में, लेकिन बोर्ड का जो होता है ना एक अलग ही लेवल का होता है। और बोर्ड में 98.8% लाना मुझे एकदम शॉकिंग लगा। मुझे भरोसा ही नहीं हुआ जब मैंने पहली बार अपना रिजल्ट देखा था। और वो इतना ज़्यादा मतलब ये कहते हैं ना ड्रीम कम ट्रू, वो मेरे लिए एक ड्रीम जैसा था। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और ये एक्सपीरियंस हर बच्चे को होता है और ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और होना चाहिए, हर बच्चे को होना चाहिए। कल तक जहाँ विद्यालय टॉपर थे और देर शाम होते होते पता चला कि अब जिला टॉपर हैं, तो उस समय क्या लगा? जिला टॉपर में जो जानकारी मिला कि बिहार में भी आप कुछ अपना स्थान प्राप्त कर रहे हैं, टॉप 10 या टॉप 15 में। जिला टॉपर तो मतलब मेरे लिए मतलब मैं बोल ही नहीं सकता हूँ। मैंने ये कभी नहीं सोचा था। एक स्कूल का कंपटीशन और एक पूरे जिले में ये बहुत ही बड़ा मतलब डिस्टेंस हो जाता है। इसे श्रेय दोगे इस तरीके का जो रिजल्ट आया? ऑफ कोर्स सबसे पहले तो मेरे टीचर्स को, बिकॉज टीचर्स ही आपको पूरी जर्नी के थ्रू आपको पढ़ाते हैं, रिवाइज करवाते हैं, सब कुछ वही करवाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है वो आपके जैसे कई बच्चों को पढ़ाते हैं और उन्हें पता होता है कि किस बच्चे को क्या चाहिए, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या डाउट आ सकते हैं, सब कुछ पता होता है। आज विद्यालय परिवार के द्वारा सम्मानित भी किया गया है। हाँ, डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल मैम ने मुझे सम्मानित किया। ये बहुत ही मतलब अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और बहुत खुशी हुई। और मैं अपने सक्सेस का क्रेडिट सभी को, डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल मैम, मेरे टीचर्स, पेरेंट्स, मेरी 2 सिस्टर्स, उन्होंने भी मेरी हेल्प की है। और पढ़ी थी आपकी दोनों बहनें इसी स्कूल में, संभावना आवासीय उच्च विद्यालय, यहीं पर मेरी दोनों बहनों ने पढ़ाई की। उनका भी 90 अबव मार्क्स आया और उन्होंने भी बहुत मेहनत की थी और उसी मेहनत से उन लोगों ने मुझे भी गाइड किया, तो ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था। मैं बच्चे को पढ़ाने के लिए इस स्कूल में एडमिशन कराए, तब से मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। ये LKG से लेके 10th तक बहुत अच्छा पढ़ाई हुआ है। मैम भी अच्छे थे, टीचर भी। बच्चियां यहाँ पहले ही पढ़ चुकी हैं, अभी अच्छे कुछ कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं। और आर्यन जो कि पहले तो आपको पता चला विद्यालय टॉपर हुआ, उसके बाद जिला टॉपर हो चुका है, तब तो बहुत खुशी हुआ कि मेरा बच्चा पापा के नाम किया, टीचर के नाम किया, विरोसल मैम के नाम किया। स्कूल का बहुत नाम हुआ कि मेरा बच्चा स्कूल से अच्छा जिला टॉपर हुआ, स्कूल के भी टॉपर हुआ। बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी। ऐसे ही हर बच्चा करे, हर माँ बाप का भी गर्व हो, हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए इतना मेहनत करे कि अगर इसका बच्चा अच्छा लायक निकले। परिवार के द्वारा सम्मानित किया गया। हाँ, विद्यालय भी बहुत अच्छे हैं, बहुत विद्यालय से अच्छा मेरा बच्चे को सम्मानित किया गया है। क्या नाम है मैडम आपका? पूनम देवी। कल तक जो विद्यालय का टॉपर था, आज जिले का टॉपर बन चुका है। जो अनुमान लगाया जा रहा है कि बिहार में भी अच्छा रैंक हासिल किया है उस बच्चे ने, आर्यन ने, क्या कहना चाहिएगा? कल तक तो हम लोगों को लग रहा था कि मार्क्स देख के कि शायद डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो, बट हम लोग कंफर्म नहीं थे, इसलिए हम लोग इसकी घोषणा नहीं किए। लेकिन आज कंफर्मेशन न्यूज के द्वारा मिल गई हम लोगों को कि आर्यन कुमार सिंह ही टॉप हुआ है, जिसका 98.8% मार्क्स आया है।
मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा है, फादर फौज में है, 2 बहनें और 1 भाई सबसे छोटा है। इसकी बहनों ने भी यहीं से एजुकेशन प्राप्त किया था। आर्यन मेरे यहाँ LKG से पढ़ता है और अभी 10th में उसने इतना अचीव किया। इसकी माँ भी बहुत मेहनत करती हैं, जिसका फादर फौज में हो और मदर को दोनों पेरेंटिंग देखनी पड़ती है, तो जाहिर सी बात है बहुत कर्मठ लेडी हैं जिन्होंने अपने बच्चों को इतना अच्छा दिशा निर्देश दिया और स्कूल के रूल रेगुलेशन को फॉलो करवाई। बच्चा भी फॉलो किया और आज उसकी अचीवमेंट आप देख सकते हैं और उसको आगे के फ्यूचर के लिए मैं बहुत शुभकामना देती हूँ कि इसी तरह से अपनी यश कीर्ति का पताका गाड़े और स्कूल का नाम और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। विद्यालय के बच्चों को क्या संदेश दीजिएगा आर्यन की सफलता को लेकर? बच्चों को यही संदेश हम देंगे कि आप लोग आर्यन का व्यक्तित्व देखिए, कितना सिंपल, सोबर, सौम्य, अपने जो टारगेट है उसको फोकस्ड करके अपने लक्ष्य को साध कर पढ़ने वाला है। ऐसा कर लें तो हम जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। कल तक जो विद्यालय टॉपर था आर्यन, आज जिला टॉपर है और बिहार के टॉपर में भी अपना स्थान बनाया है, क्या कहेंगे सर? कल हम लोग कंफर्म होना चाहते थे कि और बच्चे कितना नंबर लाए हैं। आज सुबह में जब अखबार हम लोग पढ़े हैं और बाकी हमारे IT के लोग पूरा सर्च किए हैं तो पता चला है कि आर्यन कुमार जो हमारे विद्यालय के क्लास 10th का छात्र था, वो बिहार CBSE बोर्ड परीक्षा में भोजपुर जिला में टॉप किया है और हमको लगता है कि बिहार में अंडर 10 में भी वो होगा। इस सफलता से कितना खुशी होता है सर? विद्यालय परिवार में बहुत बड़ी बात है, अचीवमेंट है। एक सिंपल साधारण सा बच्चा है, एकदम लिखने से। देखिए, ये बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा है और ये हमारे यहाँ नर्सरी क्लास से ही पढ़ रहा है और 10th की परीक्षा दिया है। इसकी 2 बहनें भी, इसकी बड़ी बहनें थी, वो भी हमारे यहाँ से 10th की परीक्षा दी थी पिछले साल। वो दोनों भी अच्छा की थी, 90+ वो भी आई थी और ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लड़का है। भी किया गया आर्यन को। हाँ, उसको विद्यालय की तरफ से पाठ्य पुस्तक दिया गया है 11th क्लास का और कुछ नगद राशि भी दी गई है ताकि आगे के पढ़ाई में काम आए।